का रिजल्ट हमें रिटर्निंग ऑफिसर से मिलना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहिए था, या जो हमने जो हेडक्वार्टर है मुख्तलिफ पार्टीज के उनसे मिलना चाहिए था। वो वहाँ भी रिजल्ट नहीं है, किसी MNA के पास उसका अपना रिजल्ट नहीं आ रहा, और ना ही अभी तक उनके पास उनके एजेंट रिजल्ट लेके पहुंचे हैं जो हमें दे दे वो। तो इसलिए यहाँ अजीब सी पुरस्कार सी सूरत हाल है इस वक्त कि रिजल्ट हैं गए तो कहाँ गए। अगर सिंध में एक MPA का रिजल्ट जो मुकम्मल हो सकता है तो यहाँ पंजाब में एक लाहौर में क्यों नहीं मुकम्मल हो सकता? ये 105 107 हल्के होते हैं। रईस साहब ये बताइए कि PTI के कैंप में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ जो लाहौर में इस वक्त ग्राउंड पे क्या माहौल कैसा है? जो माहौल है वो कैसा है? देखिए, जो आपने PTI की ग्राउंड की बात की तो PTI के तो ग्राउंड क्या, यहाँ तंबू कराते भी नहीं है, टेंट भी नहीं है, तो वो किससे हम बात करें? रिजल्ट कैसे आ रहे हैं फिर? रिजल्ट तो हमने आपको बताया ना, उनके सपोर्टर कहाँ हैं? जो जियो ने एक टीम बनाई थी, उन्हीं सपोर्टर से हम कुछ राब्ते में हैं जिनसे हम कोई फॉर्म 45 ले लेते हैं या हम किसी से रिजल्ट पूछ लेते हैं। हमारे दूसरा और कोई जराए नहीं है इस वक्त, कहीं से नहीं मिल रहे। जो इस वक्त जो MNA जो इलेक्शन लड़े हैं इसके नून लीग के, वो भी बिल्कुल बेबस है, उनके पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो जब रिजल्ट उनके पास नहीं है तो बाकी किसी के पास होना तो मुमकिन ही नहीं है, और तहरीक इंसाफ के पास तो स्पेशली होना मुमकिन ही नहीं है। चलिए जी, इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। लेकिन आपने एक और भी इसके अलावा खबर दी है कि वो जो पंडाल था वो सजा का सजा रह गया, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। तैयारियां वो जो था मेरा ख्याल है कि हमें इसमें किसी का मजाक नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे सर, लेकिन और रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो भी इंतजार कर रहे हैं, कि उन्होंने इंतजार किया और उन्होंने कहा कि हम कबल अज़ वक्त जश्न मना के अपने आप को धोखा क्यों। लेकिन ये बड़ी तशवीश की बात है जो रईस अंसारी साहब बात करके गए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तो नताइज भेजे, और न सिर्फ जियो के बल्कि जो दीगर चैनल्स हैं वहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो RO है उन्होंने एक नतीजा भी नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इसमें गालिबन एक फर्क भी है कि हमारे रिपोर्टर तो एक पोलिंग स्टेशन के 2 के 10 के नताइज दे सकते हैं, लेकिन RO तो हल्के का पूरा रिजल्ट मुकम्मल होने के बाद ही उसको लगाएगा ना। तो अब ये अगर ताखीर से रिजल्ट आएंगे तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये तो सारा मामला। नहीं, मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा था कि 12 बजे का इंतजार करें, 12 बजे के बाद शायद कुछ रिजल्ट आ जाए। चले सर, 20 मिनट रह गए तकरीबन। जो भी रिजल्ट आएगा नून लीग के पास कम से कम ये एक्सक्यूज नहीं है वो तो कह रहे हैं कल सुबह कि हमारे साथ धांधली हो गई है। वो किस मुंह से ये बात कहेंगे हमारे साथ धांधली हो गई, अनलेस के वो जीतने जा रहे हैं और इस वक्त खामोश बैठे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है? किसी भी मुंह से ये बात नहीं। एग्जैक्टली नहीं, देखिए, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट का जो कट ऑफ टाइम होता है वो 2 बजे है, सुबह के 2 बजे है। तो अभी तक अगर कोई भी RO से रिजल्ट नहीं आया है तो ये तो दिस इज वेरी क्योंकि ऑलरेडी काफी क्लोज हो चुका है। हाँ, मतलब 12 तो बज गए हैं और 2 बजे आपका बाद में भी कुछ और टाइम एक्स्ट्रा। अच्छा, 2 बजे तक होता है लेकिन डिले हो सकता है फर्दर 10 o'clock। इसकी क्या तफसील है बेनज़ीर है जनाब, हमें समझा सकते हैं? ये होता है, इन्होंने जो अभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी उसके मुताबिक अगर 2 बजे तक मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आते तो 10 बजे तक जा सकता है, लेकिन उसमें RO एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लिख के देना होता है कि क्यों रिजल्ट डिले हुआ, और उस पे इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ अपने पोलिंग एजेंट्स और सबसे तो आपको पता होता है ना, अगर नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच की तैयारी की हुई थी और अपने इलेक्शन ऑफिस में सारे लोग मौजूद थे, रईस अंसारी साहब बता रहे हैं कि चले गए हैं, विक्ट्री स्पीच का कोई चांस इस वक्त नहीं नजर आ रहा है आमतौर पर इस वक्त तक, जो कि तकरीबन 12:15 हो रहा है, 12:15 होने में 2-3 मिनट बाकी हैं। अगर वो बजाय इसके कि विक्ट्री स्पीच करते वो चले गए हैं तो उन्हें कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो पता होगा ना कि क्या होने वाला है, क्या उन्हें पल्स तो मिल गई होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है वही कंटिन्यू करेगा, और एक वो हुकूमत बैठ के इंतजार करते हैं कि रिजल्ट्स अगर 2 बजे के आए तो फिर वो स्पीच करते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो मौजूद है, लोग देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं आज पाकिस्तान में ये बताएं कि 5 बजे पोलिंग खत्म हुई और 12 बजे तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब है 7 घंटे लगा दिए उन्होंने, और अभी तक उन्होंने रिजल्ट ना कंपाइल किया है। और उन्होंने तब कहा था कि इंटरनेट बंद भी हो जाए तो हम ऑफलाइन काम कर सकते हैं, हमारी मुकम्मल तैयारी है। अच्छा, अब अगर रात के 2 बजे तक भी, मजीद 2 बजे तक भी इंतजार कर ले, सुबह के 2 बजे तक, तो 9 घंटे हो जाएंगे। तो पोलिंग सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक हुई, तो ये 8-9 घंटे हुए, और उसके बाद 8-9 घंटे तक रिजल्ट ना आए तो इनकम्पिटेंस किसकी है? मलिक आमिर साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, NA 167 बहावलपुर से आगे हैं, और मोहम्मद उस्मान अवैसी PMLN के यहाँ पर कैंडिडेट 15,128 वोट लेकर अब तक की गिनती के मुताबिक पीछे हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं, थोड़े थोड़े नतीजे भी हमें बताने हैं।
गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है जिनका सिलसिला साथ साथ जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जारी है। साथ साथ इन पर तज्जिए तबसरे भी हो रहे हैं। NA 196 कंबर शहदाद कोट की ये सीट, बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से भी कंटेस्ट कर रहे थे। 26,000 से ज्यादा की लीड लेकर काफी आगे नजर आ रहे हैं अपने दूसरे नंबर वाले कैंडिडेट से। नासिर महमूद साहब JUIF से इनका ताल्लुक, जो 9,368 वोट ले सके।